मेरी चप्पल कहाँ है? चल। क्या कर रहे? सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सब लोगों को मैं एक बात बता दूं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। उन्होंने जो भी पैसा खर्च किया है मैं उसकी पाई लौटा दूंगा। चलिए पुष्पा जी, मुझे यहाँ पर कोई किसी का एहसान नहीं कर रहा। आपकी बेटी वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए काम करती है और सारी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए इंश्योरेंस कवर देती है। सारा खर्चा वहां से हुआ है, मुझे भी मिलता है हॉस्पिटल से। कंपनी तो हरिवर्धन सर की है ना? हाँ, पर कंपनी लॉज गवर्नमेंट बनाती है और उसके अकॉर्डिंग हर कंपनी को कवर देना पड़ेगा। पर देखिए, अभी तक मैं आपके साथ एक बेटी की तरह बात कर रहा था, अब मैं एक डॉक्टर की तरह बात करूंगा और आपको एक पेशेंट की तरह मेरी बात सुननी होगी। एमडी सर ने बड़ी मुश्किल से आपकी जान बचाई है और अब आपके ऊपर ना सिर्फ डॉक्टर का हक है। आपको वही करना होगा जो हम कहेंगे, ठीक है? देखिए प्लीज, बहुत हो गया, आप लेटिए आराम से। अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं लेंगे। नर्स, ये कम है, आप आइए। देखिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर ये कोई भी तरह की जिद करेंगे ना तो मैं दोबारा ये डॉक्टर वाला कार्ड खेल लूंगा। अब आप बाहर जाइए, इन्हें रेस्ट करने दीजिए और टेंशन मत लीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगा। एक मिनट। शर्मा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं यही बाहर हूँ, आप आराम कीजिए। पापा क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? मैं यही हूँ आपके पास। पापा मुझसे अभी किसी बात से नाराज है, तो उनके पास जाके उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। कैसा फील कर रहे हैं आप? हमने आपके हार्ट को ट्रीट कर दिया है, पर जो हमारा दिल होता है ना, वो हमारी बॉडी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं होता, हमारे इमोशंस का सेंट्रल ऑफिस होता है। और इसका काम सिर्फ ब्लड पंप करना नहीं होता, लेकिन हमारे इमोशंस को ना हैंडल करना होता है। हमारी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, सुख दुख, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, सब इस बेचारे छोटे से दिल को सहना पड़ता है। और कभी कभी लोड इतना हो जाता है कि सारे इमोशंस ना दिल को एक साथ अटैक करते हैं और फिर ही हार्ट अटैक आ जाता है। देखिए, मैं ये सब आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी फैमिली से बात हुई थी और पता चला कि आपको किसी भी नशे की लत नहीं है और ना ही आपकी फैमिली में कोई भी हार्ट के इश्यूज है। तो ये हार्ट अटैक आना ना थोड़ा अनयूजुअल है और इस सबका एक ही कारण हो सकता है और वो है स्ट्रेस। आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में थे जब ये हुआ? बोलिए गोपाल जी। आपकी बेटी अनु और आर्य सर के बीच में अफेयर चल रहा है। वो मेरी बेटी? आपकी बेटी मतलब अनु? अनु क्या? हाँ बताइए। कुछ नहीं। ओके, आप नहीं बताना चाहते, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन एक ही चीज कहूंगा कि कोई भी बात ना दिल में नहीं रखनी चाहिए, वरना बात बड़ी हो जाती है और दिल कमजोर हो जाता है। और आपके डॉक्टर होने के नाते मैं आपको कुछ भी ऐसा काम नहीं करने दे सकता जिससे आपका दिल कमजोर हो। देखिए, बड़ी मेहनत से आपको बचाया है, हमारी मेहनत वेस्ट मत कीजिए। हो सके ना किसी से बात कर ले, मुझसे नहीं तो अपनी वाइफ से या अपनी बेटी से। पता नहीं क्या हो गया शर्मा जी को, इतना गुस्सा। पुष्पा, इंसान को अगर बुखार हो जाता है तो ही इतना चिड़चिड़ा हो जाता है। गोपाल भैया का तो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। और चलता फिरता आदमी अगर बिस्तर से लग जाए तो परेशान तो होगा ही ना। और तू ऐसे रोएगी तो उन्हें कौन संभालेगा?
पापा क्या हुआ? आप मेरे साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो? मेरी कोई गलती है तो आप मुझे डांटो कैसे? अनु, ये आप अंदर भूल गई थी। थैंक यू। बहुत तकलीफ हो रही है ना अपने पापा को ऐसे देखकर, पर आपसे ज्यादा तकलीफ में आपके पापा है। और आई थिंक उनके मन में कोई बात है जो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। कौन सी बात? शायद कुछ ऐसा जिस वजह से उनके दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। अभी तो वो सो गए, लेकिन जब वो उठे आप उनसे बात कीजिएगा, क्योंकि उनके दिल का ये बोझ हल्का होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, शर्मा जी हमारे बस के तो बाहर थे, पर आपने उन्हें संभाल लिया। डॉक्टर साहब, आप प्लीज ऐसे हैवी ड्यूटी वर्ड्स मत यूज कीजिए। मेरा नाम मोहित है, मोहित कहकर बुलाइए। ठीक है। अब हम शर्मा जी को घर कब ले जा सकते हैं? देखिए, कल तो हम उन्हें पूरा दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर कुछ टेस्ट करेंगे, सब नॉर्मल हुआ तो फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक। ओके। आई थिंक उनके मन में कोई बात है जो आपसे कहना चाहते लेकिन कह नहीं पा रहे। चले? चल मॉम, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैं बताती हूँ हर्ष। अनु के फादर से मिलने हॉस्पिटल जा रहे हैं। उन्हें हार्ट अटैक आया, राइट? तुम्हें कैसे पता? वो एक्चुअली कल आप घर पे नहीं थे तो मैंने झिंडे को कॉल किया था, तो उसने कहा कि गोपाल जी को हार्ट अटैक आया। कैसे हैं वो? अब ठीक है। वैसे मैंने सुना है कि ऐसे मिडिल क्लास लोगों को किसी शॉक की वजह से हार्ट अटैक आता है। अनु के फादर को कौन सा शॉक लगा? वो तो मुझे नहीं पता मानसी, और तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो ये मैं जानना भी नहीं चाहती। हमें लेट हो रहा है, वहाँ जाने से पहले माता रानी के मंदिर जाएंगे गोपाल जी की सेहत के लिए प्रार्थना करने के लिए। चलो बेटा। अरे यार, अरे कमिश्नर साहब, आप सुबह सुबह अचानक यहाँ कैसे? बताता हूँ, लेकिन अगर कहीं बाहर जाने का प्लान है तो प्लीज कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अब आप इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। क्यों? रहने दीजिए, मुझे नहीं खाना है। सर आपको यही खाना होगा। अरे कहा ना आपसे, मुझे नहीं खाना चाहिए। आप अरे सिस्टर, ये सूप वूप से इनका पेट नहीं भरने वाला है। और मैं खिचड़ी लेके आई हूँ ना, ये खिलाऊंगी। हॉस्पिटल में बाहर का खाना अलाउड नहीं है। अरे बाहर का नहीं है, घर का बना हुआ है। वो आज मकर संक्रांति है ना, तो हमारी पड़ोसन रजनी है ना, उसने ये खिचड़ी बनाई है। आज के दिन हमारे यहाँ पे ये गुड़ और घी की खिचड़ी का ही भोग चढ़ता है। 2 चम्मच खाएंगे ना तो तबीयत हरी भरी हो जाएगी। आइए। आपको एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? नहीं खाना इन्हें ये सब। चलिए जाइए यहाँ से। आप कैसे बात कर रही है मेरी मम्मी से सिस्टर? बेटा वो इनकी कोई गलती नहीं, सही कह रही है। नहीं खामा में। चल, तमीज से तो बात कर सकती है ना। आइए। चल बेटा, आइए। सॉरी डॉक्टर, मेरी मम्मी को पता नहीं था, वो बस। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आप आइए मेरे साथ, आइए, खिलाइए, लेकिन सिर्फ 3-4 चम्मच। लेकिन डॉक्टर, मैं आपका कंसर्न समझता हूँ सिस्टर, पर कभी कभी पेशेंट को दवाई से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत होती है, और पुष्पा जी इस डब्बे में वही लेके आई है। पता है इसमें क्या है? खुशियां, अपनापन, अपनों का प्यार। जाइए, खिलाइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इट्स ओके। पर कल मैंने आपको अपने पापा से बात करने को कहा था, आप कर लीजिएगा। पर हाँ, अगर वो बात ना करना चाहे ना तो ज्यादा फोर्स मत करना। ओके? बताइए, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आपकी जान को खतरा है।
मित्रा? जी, हमें इंटरपोल से इंफॉर्मेशन मिली है कि दिल्ली के अंदर कुछ बहुत बड़ा अटैक होने के चांसेस हैं और ये सब 26 जनवरी से पहले होगा। तो इस सबसे मेरा क्या लेना देना? लेना देना है क्योंकि आप आर्यवर्धन है, द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द कंट्री। आपकी कंपनी के टर्नओवर से इंडिया की इकोनॉमी इफेक्ट होती है। देश को नुकसान पहुंचाने वाले आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आप और आप जैसे तमाम वीआईपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसलिए जब तक ऊपर से इंस्ट्रक्शन ना हो, प्लीज आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। देखिए, मुझे दिन भर में 50 काम होते हैं। सर, मैं भारद्वाज सर और मीरा मैडम से कहकर ऑफिस के सारे अरेंजमेंट से ही करवा देता हूँ, तो आपको यहाँ से कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लीज जिद मत कीजिए, क्योंकि आपका नाम हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन गलत भी साबित होती है। और अगर गलत नहीं निकली तो? आर्यन, नहीं, झेंडे और कमिश्नर सही कह रहे, तुम कहीं नहीं जाओगे। मानू, अनु और उसकी फैमिली की तुम चिंता मत करो बेटा, मैं चली जाऊंगी वहाँ पे, और अगर कोई भी दिक्कत हुई तो झेंडे है ना, वो संभाल लेगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। आप बेकार की टेंशन ले रहे हो सकता है मेरी टेंशन बेकार की हो, लेकिन अगर ये टेंशन सही निकली तो मैं चांस नहीं ले सकती बेटा। तुम घर के बाहर कदम नहीं रखोगे। लोगों के दिमाग में अधिक प्रकार की समस्याएं मौजूद हैं। घर बैठे ही आपकी समस्याओं का होगा समाधान। मनचाहा वशीकरण, मनचाहा प्यार, मनचाही शादी करना चाहते हैं, प्यार में धोखा खाए प्रेमी और प्रेमिका, एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमारा वादा है हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हर समस्या का है समाधान। सभी जगह से निराश व हताश लोग एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। आप अपना प्यार वापस पाएं तो कॉल लगाएं हमारे नंबर पर। ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ। समस्या चाहे कैसी भी हो, जड़ से समाधान। अपने प्यार को पाना चाहते हो, किया कराया सौतन से छुटकारा, एक्स लव प्रॉब्लम, डिजायर लव प्रॉब्लम, तो कांटेक्ट करें और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अभी कांटेक्ट करें SK शास्त्री जी, मोबाइल नंबर 9815387469। अब आपको याद है, मैं जब भी किसी चिंता में होती हूँ या स्ट्रेस या परेशान हो रही होती हूँ तो आप मुझे क्या कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। तो फिर आज आपने ऐसी कौन सी बात की चिंता ले ली है? पापा, आपकी चुप्पी ना मुझे बहुत परेशान कर रही है। प्लीज प्लीज बताइए, ऐसी क्या चिंता है आपको? क्या चीज है जो आपको ऐसे परेशान कर रही है? अनु, तुम्हारी चिंता। मेरी चिंता? मतलब आप मेरी वजह से परेशान हैं? मुझे लगा ही था, तभी तो आप मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहे हैं। पर पापा, इतना तो अपनी अन्नू को जानते हो ना, ये जानते हो ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। आप बस बोल कर देखो कि आपको ऐसी कौन सी बात है जो परेशान कर रही है। मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए? तो मुझे बस कहिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पक्का? पक्का। आप बस कहिए, क्या कर देखिए। अनु, आज के बाद तू आर्या सर से कभी नहीं मिलेगी। बेटा, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अनु का गलती से
राज को धक्का लग गया और वो गिर गया। इट्स ओके। सिस्टर, ये साफ करवा दो प्लीज। पक्का सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है पुष्पा जी, बस अब जल्दी से घर जाना है। डोंट वरी अंकल, हमने आपके सैंपल्स भेज दिए, कुछ ही देर में रिपोर्ट्स आ जाएगी, फिर आपका डिस्चार्ज का स्टेटस पता चल जाएगा। ठीक है। ओके। पापा ने मुझे आर्य सर से दूर रहने के लिए क्यों कहा? ऐसा क्या हो गया जो अचानक पापा आर्य सर के इतने खिलाफ हो गए? झंडे, तुम्हें कमिश्नर साहब को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? खामा परेशान हो गई और उन्होंने मुझे अपनी कसम दे दी। यार मैं अब घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ये बाहर ना जाने की झुंझुनाहट है अनु से ना मिल पाने की। देखो आर्य, मैं जानता हूँ कि तुम उन लोगों की बहुत केयर करते हो और गोपाल जी के हार्ट अटैक के बाद तुम्हें ज्यादा परेशानी होने लगी है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, आगे मैं सब हैंडल कर दूंगा और तुम्हें अपडेट्स भी देता रहूंगा। तुम प्लीज सिर्फ घर से बाहर मत निकलो बस। ठीक है, मुझे तेरी हर बात मंजूर, लेकिन जब गोपाल जी को डिस्चार्ज मिलेगा मैं उन्हें खुद घर छोड़ने जाऊंगा। कमाल है, मतलब इतनी सारी बातों का कोई फायदा नहीं हुआ। तू आर्यवर्धन है, इंडिया के वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन। तुम अपने एम्प्लॉय के फादर को हॉस्पिटल से घर तक लेकर जाओगे खुद, और खास करके इस वक्त जब तुम्हारी जान को खतरा है। सुना नहीं कमिश्नर साहब ने क्या कहा था? तुम्हारा नाम हिट लिस्ट पर है और वो भी सबसे ऊपर। बस मैं तुम्हारी और कोई जिद नहीं सुनने वाला, मैं खुद गोपाल जी को घर छोड़ दूंगा और तुम कहीं नहीं जाओगे। और मैं ये तुम्हारा असिस्टेंट होने के नाते नहीं, तुम्हारा दोस्त होने के नाते कह रहा हूँ। चुप, बस बहुत हो गया। अब मुझे माँ को मंदिर ले जाना है, उसके बाद हॉस्पिटल। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम कहीं नहीं जाओगे। आई एम सॉरी अनु, आज तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है और ऐसे क्रूशियल टाइम पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। प्लीज माफ कर दो मुझे। आई एम सॉरी। अब ठीक है? अनु, तेरे पापा ने खाना खा लिया, क्या तू भी खा ले? मम्मी मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाने का। अरे तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा। शर्मा जी आप ही कुछ कहिए इससे। पुष्पा जी, जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। नमस्ते। नमस्ते। गायत्री जी आप यहाँ? गोपाल जी के बारे में पता चला तो उन्हें देखने चली आई। कैसे है वो? अब ठीक है। माता रानी के मंदिर गई थी गोपाल जी के लिए प्रार्थना करने। ये लीजिए, माता रानी के चरणों के फूल है, गोपाल जी के माथे पे रखिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अनु बेटा, तू अपने हाथ से तेरे पापा के माथे पे लगा दे। साइड में रख दे, मैं बाद में लगा दूंगा। शर्मा जी? नहीं, कोई बात नहीं पुष्पा जी। गोपाल जी, मैं समझ सकती हूँ आप पे बहुत बड़ी विपदा आई है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और अनु और पुष्पा जी है ना आपके साथ, और किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो आर्य भी तो है। वही तो नहीं चाहिए। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। माना कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास स्वाभिमान है, और किसी भी कीमत पर मैं अपने स्वाभिमान से सौदा नहीं करूंगा। आप अनु, गोपाल जी ठीक कह रहे हैं। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उनका स्वाभिमान होता है। कोई बात नहीं, वो जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। चलिए मैं चलती हूँ। मम्मी मैं माँ को बाहर तक छोड़ के आती हूँ।
ये शर्मा जी को हुआ क्या है? इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? माँ, पापा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उन्होंने ना आपसे बहुत रूडली बात की, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। नहीं बेटा, अपनों से कभी कोई सॉरी बोलता है क्या? और रही बात गोपाल जी की, तो उन्हें कोई छोटी मोटी बीमारी थोड़ी ना हुई है। इतना बड़ा हार्ट अटैक आया था उन्हें, और ऐसे वक्त में इंसान शारीरिक ही नहीं मानसिक तौर पे भी बहुत परेशान हो जाता है, और यही हाल गोपाल जी का हुआ है। अनु, उन्हें थोड़े समय की और आप लोगों के साथ की जरूरत है। बेटा हिम्मत मत हारना, खुद पर भरोसा रखना। किसी को ढूंढ रहे? क्या आपका पति या प्रेमी आपको छोड़कर जा रहा है या उसका झुकाव किसी और की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो आप निराश ना होए, लौटकर आएगा। आपका प्यार आपके पास, मिलेगी आपको आपके जीवन की हर खुशी सिर्फ एक फोन कॉल पर। गोल्ड मेडलिस्ट संपत कुमार शास्त्री। संपत कुमार शास्त्री जी को फोन लगाएं और खोई हुई खुशियां वापस पाएं। डायल कीजिए 9815387469। ओपन चैलेंज। हर कठिन से कठिन समस्या का घर बैठे 101% गारंटेड समाधान। चारों तरफ से निराश व्यक्ति जरूर संपर्क करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, सबसे पहले काम करने का दावा। काले इलम के माहिर। मन चाहा प्रेम विवाह, मन चाही स्त्री पुरुष वशीकरण करवाना या तुड़वाना, लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना, पति पत्नी या सास बहू में क्लेश, सोतन दुश्मन से छुटकारा, कर्ज से परेशान, बंद कारोबार, नौकरी में दिक्कत, आज ही संपर्क करें। गोल्ड मेडलिस्ट संपत कुमार शास्त्री। डायल कीजिए। वायु, ये वायु क्या है? वायु को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एयर। वायु को कहते हैं एयर। एयर इज व्हाट? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैस। मिक्सचर ऑफ गैस, यानी कि वायु जो है गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण है। क्लियर है? तो क्या है? गैसों का मिश्रण है। याद रखिएगा, गैसों का मिश्रण है। तो गैसों का मिश्रण है, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच अरमान। कैसा रहा परीक्षा ये भी बताइएगा। बहुत लोगों का जो है परीक्षा था और बहुत लोगों का आने वाला है परीक्षा, और हमें बीपीएससी में फतेह हासिल करना है, ये बात याद रखिएगा। आवाज बहुत कम आ रहा है, आवाज आएगा, बहुत अच्छा आवाज आएगा। सही होगा आवाज। चलिए, तो ये वायु क्या है? तो गैसों का मिश्रण है। अब कौन से, यहां क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है ना? परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? तो सर्वाधिक पाए जाने वाले गैस कौन है? तो 78% जो है ये सर्वाधिक गैस है, और इसका नाम है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है ये सर्वाधिक गैस पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। तो सर्वाधिक गैस है वायुमंडल का। दूसरे स्थान पर जो है वो 21% के साथ हमारा ऑक्सीजन है। अगर देखिए, आपको अभी हम डिटेल भी बताएंगे कि 20.95 जो है 20.95 ऑक्सीजन का है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? 21% कहते हैं साथियों, ठीक है ना? तो ये ऑक्सीजन है आपका। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 0.93%, ये आर्गन है। आर्गन। और ये वाला ये जो है आपका 0.03%, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर ये सभी को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना? प्लीज, मैं रंजीत कुमार, निश्चिंत रहिए, हम हैं। और बिहार में जब जब भूगोल की बात की जाएगी तब तब हमारा नाम जो है वो लिया जाएगा। और हमारा सपना भी है
कि बिहार ही नहीं भारत का भूगोल का नंबर 1 शिक्षक बने और आपका जो है भविष्य सुधारे। एक चीज मेरे मस्तिष्क में हमेशा चलते रहता है, वो ये है कि माँ बाप जो हैं वो हमेशा, ठीक है ना, माँ बाप सपने में भी अगर उनको आए कि मेरा बच्चे का एग्जाम है तो वो अपने बच्चों को बोले कि भैया भूगोल एकदम टेंशन नहीं लो, एक बंदा है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, हमको भूगोल का चिंता नहीं है, बाकी सब सब्जेक्ट को तैयारी करो। तो हम ये चाहते हैं, बिहार ही नहीं भारत में ऐसा, और हम लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चिंत रहिए। एस्थेनोस्फेयर, बिल्कुल हम इस पे चर्चा करेंगे। खुशबू कुमारी, और ये क्या लिखे हैं संतोष कुमार, 36 कम 36 गो भूगोल में मार्क्स अंकेश सर, थैंक यू सो मच। और अब जो है आप अंकेश सर हमें ना बोले तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा भाई। आप जैसे टीआरई और बीपीएससी के छात्रों ने मुझे केजीएफ, बिहार का केजीएफ नाम दिया है, तो हम चाहते हैं कि आप मुझे केजीएफ सर के नाम से ही पुकारे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुरु दक्षिणा होगी। तो बिल्कुल एक हंसी हंसी बन गया एक शब्द कि 36 कम 36 गो भूगोल में मार्क्स अंकेश जी से लो। तो बिल्कुल एक बात तो आपको वादा किए जा रहे हैं कि 36 आएंगे साथियों, 36 जाएंगे, लेकिन भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह ही दिलाएंगे, ये बात याद रखिएगा। और जब तक जान है तब तक इस कलम का जो है निर्वहन हम करते रहेंगे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से, और बिल्कुल नंबर 1 भी बनेंगे और आपको भी जो है आपके सफलता तक पहुंचाएंगे, ये भी वादा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहां ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सारे लोग हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका कुल गैस है, ये क्या है कुल गैस है। और कुल गैस तो कितना गैस, तो क्वेश्चन यहां आपसे पूछ सकता है कि कितना प्रतिशत अन्य गैस है, कितना प्रतिशत अन्य गैस है। तो जब हम इसे जोड़ते हैं तो 0.04 प्रतिशत अन्य गैस होता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, और भैया बहुत सारे लोग जो है गलत पढ़ाते हैं आर्गन को, तो निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। यहां आपको डिटेल दिया गया है, इससे भी डिटेल आपको अभी दे दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां आपके गैसों का वितरण है। 78.084 प्रतिशत नाइट्रोजन है, 20.946 जो है आपका ऑक्सीजन है, 0.934 जो है आर्गन है, और 0.36 जो है आपका CO2 है, और बाकी 4% में विभिन्न अलग गैस है। तो यहां आपको डिटेल एनालिसिस हमने दे दिया है। बहुत बार क्वेश्चन जो है, जैसे अगर आप हायर लेवल में जाते हो तो वहां 21% ऑक्सीजन को ना लिख करके 20% लिखता है, तो 20.946%, तो ये एक तरह से 21% हुआ। तो निश्चिंत रहिए, परीक्षा को इतना कठिन नहीं बनाया जाएगा और आपको वो 21% बोला जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। अब हमने यहां क्या देखा, हमने देखा कि वायु जो है आपका वो गैसों का मिश्रण है। वायु जो है ये गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैस है, ठीक है ना, मिश्रण है, यानी कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। अब सवाल है कि पवन किसे कहते हैं, अब सवाल है हवा किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, तो गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं, गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, तो व्हाट इज विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। क्या होता है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। अब सवाल यहां आता है, प्लीज यहां ध्यान से देखिएगा
यहां एक सवाल आता है कि आखिर ये वायु गतिशील कब होंगे और कहां से कहां तक होंगे। तो याद रखिएगा ये हमेशा जो है आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, लो प्रेशर की ओर जो है जाता है। हाई प्रेशर का मतलब होता है उच्च दाब, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा। तो याद रखिएगा अगर यहां आपका हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब, तो पवनों की दिशा क्या होगी, लो प्रेशर की तरफ होगी। तो याद रखिएगा दिशा जो होगा पवन का वो कैसे होगा, तो दिशा पवन का उच्च दाब से निम्न दाब। तो दिशा पवन का उच्च दाब से निम्न दाब, तो इस तरह से हमेशा पवन बहेंगे, याद रखिएगा। अब सवाल है कि ये उच्च दाब और निम्न दाब किस पर निर्भर करता है। यहां क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो उच्च दाब है और निम्न दाब किस पर निर्भर करता है। आपने तो बोला कि वायु क्या है, तो वायु जो है आपके गैसों का मिश्रण है और तमाम गैस मिलकर के वायु बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन और आर्गन जो है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और 0.04 अन्य गैस। जब ये वायु एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उसे हम पवन कहते हैं, तो गतिशील वायु को पवन कहते हैं। अब सवाल है कि सर ये पवन कहां से कहां जाते हैं, तो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब। जैसे अभी ज्ञान का जो दिशा है वो कहां से है, मेरे तरफ से आपकी ओर, तो ज्ञान का दिशा ऐसे जा रहा है। क्यों, क्योंकि मेरे पास आपसे ज्यादा ज्ञान है, आपके पास थोड़ा कम ज्ञान है। अगर मेरे पास थोड़ा कम ज्ञान रहता तो ज्ञान की दिशा उधर से आने लगती, हां या ना, ठीक है ना। तो निश्चिंत रहिएगा। तो ये जो है आपके किस पर निर्भर करेगा, उच्च दाब। अब ये दबाव किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा दबाव जो है हमेशा तापमान पर। तो दबाव यानी कि प्रेशर जो है ये किस पर निर्भर करता है, तो प्रेशर जो है दबाव तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर। तापमान पर आपको मॉनसून में पढ़ाए थे, तो निर्भर करता है। कैसे, तो याद रखिएगा जहां आपका अधिक तापमान होगा, मान लीजिए कि ये आपका भूमि है और ये आपका जल है और यहां सूरज है, तो जितना ज्यादा तापमान होगा उतना ज्यादा गर्म होकर के हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। वायु क्या होंगी, वायु ऊपर उठेंगी, वायु ऊपर उठेंगी, ऊपर जाएंगी और जब वापस ऊपर जाएंगी, वायु जब ऊपर जाएंगी तो दबाव नीचे क्या हो जाएगा, नीचे कम दबाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे पृथ्वी पर कम दबाव होगा, तो कम दबाव। तो याद रखिएगा उच्च तापमान जहां होगा, उच्च तापमान, तो उच्च तापमान पर कम दबाव होगा। और इसी का उल्टा कर देंगे, निम्न तापमान होगा तो उच्च वायु दाब होगा, हाँ या ना, बिल्कुल टेम्परेचर पे। तो आप देख सकते हैं यहां आपको लिख देते हैं कि जब तापमान अधिक होगा, जब तापमान अधिक होगा जब तापमान अधिक होगा तो जब तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, तो जब तापमान अधिक होगा तो दबाव कम होगा। यानी कि मोर टेम्परेचर इज इक्वल टू लेस प्रेशर। और उल्टा इसका क्या हो जाएगा, लो, जब तापमान कम हो, जब तापमान
कम हो तो दबाव उच्च होगा, तो दबाव उच्च होगा। ये सब क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट में आएगा। लेस द टेम्परेचर मोर द प्रेशर, लेस द टेम्परेचर मोर द प्रेशर। अब हम लोग अगर बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दबाव को हम लोग कैसे मापते हैं, ठीक है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि वायुमंडलीय दबाव को हम पास्कल में मापते हैं। तो पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, कोई बात नहीं। देर इज नेवर लेट वेन यू आर ईगर टू लर्न। कभी भी देर नहीं होती है जब चाह और जानने की इच्छा बहुत हो। बिल्कुल, आगे बढ़े। मोर 7 मतलब 1 वीक के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। 1 वीक के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। उसके बाद आपको रिवाइज करना होगा। अब यहां हम लोग बात करते हैं, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे किस पे, पवनों के प्रकार। पवनों के प्रकार, तो कितने प्रकार के पवन हैं। तो पवनों के 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। पवनों के 3 प्रकार, पहला स्थायी पवन, दूसरा है मानसून पवन। मानसून पवन जिसे हम लोग आवधि पवन भी कहते हैं, आवधि पवन, पीरियोडिक विंड, आवधि पवन। और तीसरा है आपका स्थानीय पवन। स्थानीय पवन, तो ये 3 प्रकार के पवन होते हैं, याद रखिएगा। इसे हम लोग प्लैनेटरी विंड या परमानेंट विंड कहते हैं। प्लैनेटरी विंड या परमानेंट विंड, परमानेंट विंड। इसे हम लोग मॉनसून विंड कहते हैं, इसे हम लोग मॉनसून विंड कहते हैं, मॉनसून विंड। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लोकल विंड। क्लियर है। अब जैसे परमानेंट विंड का बात करते हैं, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल बिहार स्पेशल भी होगा, बिहार स्पेशल भी होगा, डोंट वरी। हम हैं, क्यों चिंता कर रहे हो भाई। जब आपका हम भूगोल का सारा टेंशन अपने सर के ऊपर ले ही लिए हैं, तो फिर चिंता क्या है। पढ़ो ना आराम से, आपका रिजल्ट होगा तो सबसे ज्यादा खुश हम होंगे, है कि नहीं जितेंद्र जी। देखो हम टाइम से नहीं पढ़ाते हैं राजीव, हम आपको समय पूर्वौती करने वाले शिक्षक नहीं है। हमारा है कि इतना नॉलेज दे दो। आई बिलीव इन क्वालिटी, आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी। तो निश्चिंत रहिए, जब आपका ज्ञान ऊपर से पार होने लगेगा तो हम छोड़ देंगे,
नहीं होगा पढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। 4 बजे से क्लास चलता है, 4 बजे से क्लास चल रहा है 4 o'clock। प्लीज यहां ध्यान देना है सभी लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो स्थायी पवन है ये 3 प्रकार का होता है। पहला पूर्वा, दूसरा पछुआ और तीसरा जो है कल से टाइमिंग जो है 3:30 बजे होगा साथियों। कल से टाइमिंग 3:30 बजे से शुरू होगा हमारा क्लास, तो सभी लोग 3:30 बजे से आ जाइएगा। कल से 3:30 बजे से क्लास शुरू होगा, तो सभी लोग जो है 3:30 बजे से कल से ज्वाइन करिएगा। कल से 3:30 बजे से हमारा क्लास चलेगा, ठीक है ना? बिल्कुल। और तीसरा है आपका व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन जिसे हम लोग ट्रेड विंड्स कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में याद रखिएगा इसका क्या नाम है? पूर्वा का पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। पछुआ का है वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। और व्यापारिक का है आपका ट्रेड विंड, ट्रेड विंड। तो ये 3 प्रकार के आपके विंड हैं, याद रखिएगा 3 प्रकार के आपके विंड हैं। व्यापारिक पवन 2 प्रकार का है, तो पहला है आपका उत्तर पूर्वी और दूसरा है दक्षिण पूर्वी। उत्तर पूर्वी और दूसरा कौन है? दक्षिण पूर्वी। तो ये 2 प्रकार के व्यापारिक पवन हैं। अभी मैप में बताएंगे, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? एक्चुअली 4 बजे से शिफ्ट करने का कारण यही है कि 5 बजे से मेरा आज से यूट्यूब सेशन शुरू होगा। 5 बजे से यूट्यूब सेशन पर हम आएंगे, तो इसलिए कल से 3:30 बजे से चलेगा, क्योंकि समर मॉनसून और दूसरा होता है विंटर मॉनसून। विंटर मॉनसून। समर मॉनसून को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून, दक्षिण पश्चिम मॉनसून, दक्षिण पश्चिम मॉनसून। और विंटर मॉनसून को हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्वी मॉनसून, उत्तर पूर्वी मॉनसून, याद रखिएगा। तो ये आपका समर मॉनसून ही आपका वर्षा ऋतु है। कौन सा है? वर्षा ऋतु वाला पवन, ठीक है। और तमिलनाडु में वर्षा कब होता है? तो तमिलनाडु में वर्षा जो है, तमिलनाडु बोलिए, तमिलनाडु वर्षा या कोरोमंडल वर्षा, कोरोमंडल में वर्षा। तो कोरोमंडल में वर्षा लौटते हुए मानसून से होता है, तो इसको उत्तर पूर्वी मानसून को लौटते हुए मानसून में कहते हैं। अब लास्ट है हमारा स्थानीय। चलिए स्थानीय को हम लोग डिटेल में देखते हैं। एनसीईआरटी और प्लस बाकी किताबें क्या कहती है। तो स्थानीय पवन, जैसे भारत की अगर हम बात करें, भारत की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इसका लिस्ट आपको मिलेगा। और सबसे पहला जो है आपका वो है लू। लू जो है, इसे लू कहां कहते हैं? तो ये गर्म पवन है, और ये गर्म पवन कहां से बहना शुरू होता है? राजस्थान से, राजस्थान से आपका बिहार तक, राजस्थान से बिहार तक ये गर्म पवन को लू कहते हैं। पश्चिम बंगाल